हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ के जो क्लास टेंथ है उसका प्रीवियस ईयर 2025 का गणित मैथ का पेपर बाई प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं। तो फटाक सा वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर के रिलेटेड पेपर मिलते रहेंगे। इसका कोड है 822BX। तो इसको स्टार्ट करते हैं ताकि इसमें प्रश्न कैसे पूछा गया है जो क्लास टेंथ मैथ का है। तो इसमें 20 बहुविकल्पी आपको देखने को मिलते हैं जो एक एक नंबर का होता है। देखिए यहाँ पर एक नंबर का मार्क भी दिया गया है, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर के होते हैं। और इस क्वेश्चन में भी प्रश्न पूछे गए हैं जो MCQ के रूप में है और ओ मार्क पर इसका आंसर देना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान क्या होगा। यानी tan थीटा का मान दिया है तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें से ABCD इसमें से जो भी आंसर आपको सही लगता है आप उसे ओ मार्क पर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या के आने की प्रायिकता होगी। यानी इसमें एक सम संख्या के आने की प्रायिकता पूछा है। तो इसमें ABCD इसमें जो भी सही आपको लगता है आप उस पर ट्रिक करेंगे, यानी गोला को बाई भरना होता है। तो ऐसे ही 20 प्रश्न दिए रहते हैं मैथ में। यहाँ पर तीसरा पूछा है कि निम्नलिखित बारंबारता बाटन का माध्यक वर्ग क्या होगा। यानी यहाँ पर बाटन का माध्यक वर्ग पूछा है। और चौथे में पूछा है कि सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा। इसमें बहुलक वर्ग पूछा है और थर्ड नंबर में माध्यक वर्ग पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पांचवा, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसमें प्रायिकता नहीं हो सकती किसी घटना का। 6 नंबर पूछा है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो 1 - tan स्क्वायर A बटा में 1 + tan स्क्वायर A का मान होगा। यानी यहाँ पर cot का मान दे दिया है और tan का मान यहाँ पर निकालना पड़ेगा। इसके बाद 7 का नंबर प्रश्न पूछा है कि cos 16 डिग्री का मान क्या होगा। cos 16 का मान क्या होगा, इसमें मान पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। यानी इसमें भी मान ही पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, LCM 35, 63 बराबर 315 है तो LCM 35, 63 का मान क्या होगा। यानी कि LCM का मान दिया है 315 तो LCM का मान पूछा है। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि संख्या 12, 15 और 21 का LCM क्या होगा। भाई इतना आसान सवाल पूछा है कि 12, 15, 21 का LCM क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि कर्णी 2 और कोष्टक में 2 - कर्णी 2 का गुणनफल होगा। यानी इनका गुणनफल क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी पूछा है। यानी 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगा। तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा इसको। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। आपको OQ 12 सेमी दिया है और P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चित्र में DE समांतर BC है। यानी कि DE ये है और BC ये है, यानी ये समांतर है आपस में, ये समांतर है। इसके बाद यदि AD बराबर 3 सेमी, ये AD बराबर 3 सेमी दिया है और DE बराबर 4 सेमी दिया है तो DB बराबर 1.5 सेमी, यानी यहाँ पर सेमी दिया है तो BC का मान पूछा है। यानी BC कितने सेमी का होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 15 सेमी। क्वेश्चन नंबर 15, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है
तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 16 नंबर देखते हैं। 10 सेमी भुजा वाले दो घनों का संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी यहाँ पर घनाभ का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो द्विघात बहुपद से रिलेटेड प्रश्न आया हुआ है। द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक होंगे। आखिर इसमें कौन सा मान रखे जो ये शून्य के बराबर है। इसके बाद देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। रैखिक समीकरण युग्म इतना के हलों की संख्या होगी। यानी कि 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12 हलों की संख्या क्या होगी। द्विघात समीकरण 3x² - 4 करनी 3x + 4 = 0 का विविक्तर होगा। इसमें विविक्तर निकालना है। 20 नंबर में AP का सर्वांतर क्या होगा। इसमें सर्वांतर पूछा हुआ है। इसके बाद ये 20 नंबर का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है वर्णनात्मक प्रश्न जो सेक्शन बी में बाई कन्वर्ट रहता है यानी दिया रहता है, जो कि आपका 50 नंबर का है। ये 50 नंबर का है। और सेक्शन बी में वर्णनात्मक प्रश्न पूछता है और ये फर्स्ट है जो सभी खंड कीजिए, जो कि 2-2 नंबर का रहता है। इसमें 6 प्रश्न पूछे होते हैं जो कि 12 नंबर के टोटल होते हैं। इसके बाद इसमें पूछा है क नंबर में सिद्ध कीजिए कि 6/3 अपरमेय है। यानी इसमें सिद्ध करना है। क नंबर में पूछा है यदि बिंदु Q 0-1 बिंदु P 5, -3 और r = x, 6 से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित हैं, तो x का मान इसमें ज्ञात करना है, जो कि 2 नंबर का है। आपको ऐसे ही आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। इसके बाद पूछा है वह कि ग नंबर वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, जो कि 2 नंबर का इसमें विभाजित करता है, यानी उसका अनुपात ज्ञात करना है। इसके बाद घ नंबर में सिद्ध करने के लिए दिया है कि करनी में 1 - cos थीटा और बटा में 1 + cos थीटा बराबर cos थीटा - cot थीटा। इसको सिद्ध आपको करना पड़ेगा, जो कि ये त्रिकोणमिति का सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ड नंबर त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी इसमें आपको कोण आंतरित दिया हुआ है 120 डिग्री और इसमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है 4 नंबर की 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से पेटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि ये प्रायिकता से रिलेटेड प्रश्न पूछा हुआ है, जो कि फर्स्ट में पूछा है कि लाल रंग का एक बादशाह है और 2 नंबर में पूछा है कि एक तस्वीर वाला पत्ता यानी एक फेस कार्ड है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है जो सेक्शन 2 का है। इसमें ये 2 प्रश्न है। इसमें निम्नलिखित में से कोई 5 खंड हल करना पड़ेगा। यानी कि एक प्रश्न 4 नंबर का है और इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आपका टोटल 20 नंबर के हैं। यानी एक प्रश्न 4 नंबर के हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 2 सेमी त्रिज्या वाले 2.5 सेमी एक त्रिज्या वाले एक वृत्त की 4 सेमी लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखा परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करता है। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी इस पर TP का लंबाई ज्ञात करना है, जो कि 4 नंबर का पूछा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि चित्र में DE समांतर AC, यानी कि DE समांतर AC है। यहाँ पर DE समांतर AC है। इसके बाद पूछा हुआ है कि DF और AE समांतर ये भी हैं, यानी कि ये भी समांतर है और ये भी समांतर हुए। तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है। BF बटा में
यहाँ पर सिद्ध करना है BF बटा में FE और इक्वल BE बटे में EC, यानी कि इधर ही सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध करना पड़ेगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है कि ग नंबर में किसी AP के प्रथम 9वें पदों का योग 81 है और प्रथम 17वें पदों का योग 289 है, तो उसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। यानी इसका प्रथम पद ज्ञात करना है और सर्वांतर पद ज्ञात करना है, इसका सर्वांतर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा है द्विघात से, तो द्विघात बहुपद x², यहाँ पर प्लस है क्या, तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। 5 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी इसको प्रूव्ड भी करना है। ड नंबर में देखते हैं निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसका माध्य ज्ञात करना है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सारणी दिया गया है और इसका माध्य भाई ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है, इसमें बहुलक और माध्यक ज्ञात करना पड़ेगा। ये सारणी दिया है, इसमें बहुलक आप ज्ञात करेंगे और माध्य भी ज्ञात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछता है, नेक्स्ट प्रश्न 3rd नंबर पूछा है कि ये 6 नंबर का है। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है, यानी कि 2 अंकों की एक संख्या है और उसको उलटने पर बनी संख्या का 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है, यानी कि संख्या का अंतर पूछा है 4 है, बताया 4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है, यानी संख्या भी ज्ञात करना है और ऐसी संख्या कितनी है ये भी पूछा है, जो कि आपको ये 6 नंबर के पूछे गए। अगर ये नहीं आता है तो आपको अथवा कहकर एक दिया होता है और प्रश्न, आप इस दोनों में से कोई एक प्रश्न कर सकते हैं और दोनों का एक ही नंबर है। तो इसमें पूछा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि मैदान का आपको क्षेत्रफल दे दिया है और उसका लंबाई यानी लेंथ और उसकी चौड़ाई पूछ रहा है, तो इन दोनों को ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें जो मैदान है ये इसका क्षेत्रफल दे दिया है और इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा हुआ है। यहाँ पर 4 नंबर में पूछा हुआ है, 6 नंबर का ये है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर साथ ही साथ करने 3 का भाई मान भी दिया हुआ है ताकि आपको भाई ज्ञात करने में आसानी हो, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का भाई नंबर है। इसके बाद अथवा कर यहाँ पर सिद्ध करने के लिए दिया है, जो त्रिकोणमिति के रिलेटेड भाई प्रश्न है। यहाँ पर सिद्ध करने का क्या दिया है कि sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बटा में sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बराबर, यानी इसके बराबर सिद्ध करना पड़ेगा कि sec थीटा प्लस tan थीटा इसके बराबर आ जाना चाहिए इस सिद्ध करने के लिए दिया, जो कि 6 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भुजा 14 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले पर अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी इसमें व्यास भी पूछा है, 2r पूछा है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा है, इसका क्षेत्रफल भी पूछा है, जो कि 6 नंबर के हैं। इसके बाद नेक्स्ट अथवा कर दिया हुआ है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 12 सेमी है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2 सेमी है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पाई का मान साथ ही दे दिया है। यहाँ पर पाई का मान रखना है, न कि पाई रखना है। यहाँ पर पाई का मान 3.14 रखना है, जबकि 22/7 नहीं रखना है। यहाँ पर पाई को मान रखने के लिए कहा हुआ है। इसके बाद ये पेपर समाप्त हो जाता है, जो कि क्लास 10th का है। ये प्रीवियस ईयर पेपर है।